Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. आज का पहला न्यूज़ है SGVN लिमिटेड जो एक मिनी रत्ना स्टेटस का कंपनी है। आज का डेट का न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ अपर कर्नाली HEP इन नेपाल 900 मेगावाट। तो MOU किस बात के बारे में बात हो रहा है कि द कंपाइलेशन ऑफ रेगुलेशन 30 सिक्योरिटीज जो अपना अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसमें द कंपनी like SGVN and GMR will hold 34% shareholding each and IRDDA will have 5% shareholding. The balance security will be held by Nepal Electricity Authority. So a project का total cost बताया जा रहा है 9,100 crore. So that's a great news for SGVN. हम उसका चार्ट देखेंगे। एक्चुअली सारे जो स्टॉक आज बात करने वाला हूँ सबका चार्ट देखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट कल का वीडियो में यस्टरडेज वीडियो में जो स्टॉक मैंने बात किया था वो कैसा परफॉर्म किया वो भी जानेंगे आज। सो ऑल द चार्ट एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट न्यूज़ अस्ट्रा माइक्रोवेव एक डिफेंस रिलेटेड कंपनी है जिसका न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अस्ट्रा माइक्रो भी एक MOU साइन किया है विद प्रीमियर एक्सप्लोजिव फॉर ए स्ट्रेटेजिक अलायंस टू डेवलप एंड सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स जॉइंटली। सो अस्ट्रा माइक्रोवेव नाम से जैसे सजेस्ट हो रहा है कि ये माइक्रोचिप और माइक्रोएनेबल डिवाइस बनाता है फॉर डिफेंस सेक्टर और प्रीमियर एक्सप्लोजिव मटेरियल सप्लाई करता है। तो दोनों के बीच में एक समझौता का बात आ रहा है जिसके चलते अस्ट्रा माइक्रोवेव शुड बी इन योर राडार। नेक्स्ट न्यूज़ ITI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। न्यूज़ ये आ रहा है कि इसको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है and this order is about 300 crore for solar street light system in Bihar. बिहार का स्टेट में सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम एनेबल करने के लिए ITI को ऑर्डर मिला है 300 करोड़। पिछले वीडियो आप चेक कर सकते हैं ITI को अच्छा खासा ऑर्डर मिला था इन पास्ट मंथ और सो। हम चार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट न्यूज़ सोना कॉमस्टार विच इज सोना BLW कॉमस्टार लिमिटेड। उसका स्क्रिप्ट कोड है सोना कॉम्स और न्यूज़ ये आ रहा है कि QIP के थ्रू 2,400 करोड़ सक्सेसफुली रेज हो चुका है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग लिमिटेड। सो कीप इट इन योर राडार। नेक्स्ट न्यूज़ JSW एनर्जी और लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर 600 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। सो JSW एनर्जी काफ़ी अट्रैक्टिव कंपनी है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर पहले भी मिल चुका है। सो JSW एनर्जी का चार्ट देखेंगे हाउ इट इज परफॉर्मिंग। नेक्स्ट न्यूज़ TCS का टाटा ग्रुप कंपनी और न्यूज़ आ रहा है कि TCS साइंस ए स्ट्रेटेजिक डील टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म मैंसफील्ड बिल्डिंग सोसाइटी सर्विस इन द UK विच विल बी डिसमिनेटेड शॉर्टली। सो एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है TCS के लिए। एक पार्टनरशिप का बात हो रहा है, डील के बारे में बात हो रहा है UK का मैंसफील्ड बिल्डिंग सोसाइटी के साथ। सो TCS शुड बी इन आवर राडार। नेक्स्ट न्यूज़ MS बेक्टर फूड जो एक जिसका ब्रांड है इंग्लिश ओवन जिसका ब्रेड और बिस्किट हम खाते हैं मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका दैट इज ऑल्सो बिस्किट। सो बेसिकली बेकरी आइटम उसका जो न्यूज़ आ रहा है दैट इज अराउंड ए QIP एंड दैट QIP वैल्यूएशन इज अराउंड 400 करोड़। सो दैट्स द QIP हैज बीन रेज्ड एंड ड्यू टू दैट आज MS बेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म किया। हम चार्ट देखेंगे कि आगे का पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ रामको सिस्टम। इट्स रामको सिस्टम हु टेक्स केयर ऑफ द IT सेक्टर। रामको का सीमेंट भी है, रामको का दूसरा इंडस्ट्री भी है, बट दिस इज रामको सिस्टम। द कोड इज रामको SIS। सो रामको सिस्टम कह रहा है कि द लॉन्च ऑफ एविएशन सॉफ्टवेयर 6.0 फॉर स्मार्टर एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर रामको सिस्टम एंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट सेल इट शुड गेट द desired revenue. So Ramco system should be in your radar. The last news आ रहा है आदित्य बिरला सेंचुरी टेक्सटाइल जो बिरला एस्टेट ग्रुप कंपनीज है। So CTIL acquires ownership of approx 10 acres of land parcel in prime area in Old Mumbai, plan to develop the land through its real estate subsidiary Birla Estate. तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है और उसके चलते सेंचुरी टेक्सटाइल अच्छा परफॉर्म किया। हम उसका भी चार्ट देखेंगे। फाइनल न्यूज़ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO आज सेकंड डे था और शाम को 5:05 तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखा जाए तो इट्स ऑलरेडी सब्सक्राइब 7.50 टाइम्स। पहले बात करते हैं टाटा पावर जो कल का वीडियो में बात किया था सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग। उस न्यूज़ के चलते 7% अप था टाटा पावर 7% अप और फिलहाल जो टारगेट मेरे हिसाब से आ रहा है 542 उसके बाद 452 फिर 463 एंड 473। सो दोज आर द इमीडिएट टारगेट। इचिंगो को क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल, क्रॉस हुआ है मार्केट जो प्राइस है इचिंगो को क्लाउड के ऊपर और बेसलाइन के ऊपर और यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल दैट शुड बी द इमीडिएट टारगेट दैट इज 463। सो दैट्स द टाटा पावर। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट यस्टरडे इसका ऑर्डर के बारे में बात किया था, आज 4% अप था और फिलहाल क्लाउड के नीचे है और ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है द बेस लाइन। सो इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंट होना चाहिए दैट इज द क्लाउड बॉटम दैट इज 1296। उसको ब्रेक करता है तो 1332 नेक्स्ट टारगेट और अगर नीचे आता है तो सपोर्ट लाइन इज स्टिल ऑन 1215 विच इज 30 रुपीज़ फ्रॉम नाउ और अगर ये डाउन मोमेंटम मेंटेन करता है तो एक मेजर सपोर्ट होगा 1162। दैट शुड बी अ ग्रेट टाइम टू परचेज स्टॉक बट फिलहाल अच्छा खासा मोमेंटम में है। सो कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। थॉमस कुक के बारे में बात किया था, आज मार्जिनली अप था 0.34%।
नेक्स्ट स्टॉक है सुजलॉन। इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक साल में 224% दे चुका है और आज भी अपर सर्किट में बंद हुआ ड्यू टू द न्यूज़ विच हैव कवर्ड यस्टरडेज वीडियो। यू कैन गो एंड चेक दिस। क्लाउड के काफ़ी ऊपर है, लेकिन डिस्टेंस क्लाउड के साथ इसका जो बेसलाइन का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। सो दैट मीन्स देयर इज अ कंसोलिडेशन फेज, बट इमीडिएट टारगेट इसका होना चाहिए अराउंड 80 प्लस, एंड उसके बाद विल सी हाउ इट मूव। सो कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। सेंचुरी टेक्सटाइल जो लैंड पार्सल का बात हुआ है उसके चलते आज 5.52% ऑफ था। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको टच किया आज 2524, फिर वहाँ से लगभग 40 रुपीज़ नीचे आकर बंद हुआ। सो दैट शुड बी द इमीडिएट टारगेट। इफ दैट ब्रेक then next target will be 2573 and then 2652. So those are the target potential for Century Textile. So today one of the major gainer was Coforge. इसका मैं चार्ट देख रहा था and I can see a major resistance on 19 February 24. So that has been broken today and now it's settled little bit down in the same resistant area 6807. आज 5% ऊपर था स्टॉक। सो ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट इसका होना चाहिए 7000 से ऊपर, उसके बाद 7160। काफ़ी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, क्लाउड का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, बेस लाइन अपसाइड है एंड कन्वर्शन लाइन ऑल्सो अपसाइड है। सो वेरी ग्रेट momentum in this stock. So if you are already holding it, keep it on. If you want to make new entry, then you can wait for certain cooling down. Here also another probable support, that is 6421. The immediate resistance become a new support, should be become new support. So 6421, that is something you can watch for, otherwise it is in the upside. Prism Johnson, non-energy materials, construction material, 19.60, one of the हाइस्ट गेनर टुडे। सो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो 9 फरवरी का हाई था दैट हैज़ बीन ब्रोकन टुडे 198 और उसके ऊपर जाके सस्टेन किया। तो मेरे हिसाब से टारगेट होना चाहिए 218, अनदर 10 पॉइंट्स इजीली, और उसके ऊपर अभी तो कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, बट द स्टॉक इज इन वेरी गुड मोमेंटम, द क्लाउड ऑल्सो सपोर्टिंग इट। दिस इज अनदर ईवी सेक्टर स्टॉक आई वांट टू हाईलाइट। टुडे आज कुछ 9% तक गया था, और अगर मंथली चार्ट देखेंगे सो इट इज एक्चुअली टेकिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस वन, बट टुडे इट गॉट ब्रोकन दैट एंड 1110, that is the immediate target for me. If that broke, then 1160, so another 100 points easily this stock can move. So keep it in your watch list. The other industry should be performing well in near future. So 1110 next target, another target is 1160, and if it come down for a support after this good run, then the support should come around 970 or 950 around. SGBN below the cloud after the good order, it reached 133, that is 5.86% up, but wait for another momentum, let it break the cloud. Immediate target should be the below the cloud, that is 136 3 point. Another target as per my analysis will be 139, and then the 151, that should be a good resistance zone, but possible for this stock. TCS is doing good today, 1.3% up. So immediate target as per my analysis will be 4525, 20 rupees from now, and next gradually 4550 and then 4632. Those are the target for TCS. After the QIP, Vector Food today up around 6.69, so it is heading towards 1895.50. that is the target as per my analysis. Momentum is good, far ahead from the cloud. ITI with a 300 crore order, it should perform well in near future. Currently completely in consolidation phase. I would say since April it is moving nowhere. Currently it is within the cloud, so it can go anyways. Support should come to 80, 20 rupees from now, and next immediate target should be 316, another 15 rupees from now. If that broken, then 342, 340 should be the next target for ITI, that's Indian Telephone Industries. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching, and we will see you again in next video.